तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम योंग जिन को देखते हैं जो बेंच पर बैठा लॉलीपॉप खा रहा होता है और लॉलीपॉप खाते खाते यही सोच रहा होता है कि आखिर आइसक्रीम गर्ल इस इसोप के साथ क्या कर रही है। और फिर से ही ख्याल आता है कि कहीं इसोप का ही अगला टारगेट तो नहीं। और ये बात बोलते हुए हमें मिस को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ ज़मीन पर गिरी होती है। उसके बाद जो अपना योंग जिन है वो इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर आता है और देखता है कि जो पुलिस है वो इसोप और मिस को से इन्वेस्टिगेशन रूम में बातचीत कर रहे हैं। और जो अपना योंगजिन है वो बड़ी ही गौर से उनकी बातचीत सुन रहा होता है। और इसी के बीच जो अपना इसोप है वो योंगजिन की तरफ देखता है जिससे योंगजिन की फटके चार हो जाती है। और उसके साथ वाला बंदा बोलता है, प्लीज़ सर आप ज़रा थोड़ी दूर पहुँच जाइए, आप हमारी कन्वर्सेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शन डाल रहे हैं। और फिर जैसे ही इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तो अपना जो योंगजिन है वो मिस को बुलाता है और कहता है कि जीजोंग मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, एक बार मेरे साथ चलिए। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम जो योंगजिन है उसे मिस को के साथ देखते हैं और जो अपना इसोप है वो आराम से सिगरेट पीते-पीते इन्हें देख रहा होता है। और फिर वो योंगजिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो तुम्हारे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उन्होंने तुम्हारे खिलाफ चाइल्ड अब्यूज़ का केस जो है ठोक दिया है। लेकिन वो कहता है कि तुमने सभी वकीलों में से इसोप को क्यों चुना? तब वो कहती है क्या सभी वकीलों में से? इसका आंसर मैं देती हूँ। सबसे पहला आंसर तो ये कि जो इसोप का जो ऑफ़िस है वो मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और दूसरा रीज़न ये कि वो मेरा पहला वकील है जो मेरे साथ ही मिलकर केस लड़ रहा है। और योंगजिन उसे बताता है कि देखो मिस, ये जो इसोप है ना, ये एक नंबर का बेवकूफ़ और कोई अच्छा वकील भी नहीं है। और ये बात सुनते हुए जो अपनी मिस को है वो काफ़ी अजीब-सा रिएक्शन देती है। और अपना योंगजिन कहता है कि देखो मेरे पास काफ़ी अच्छे-अच्छे वकील हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इसोप से भी ज़्यादा अच्छा है। तो तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो और अगर तुम्हें मेरी कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। लेकिन जो अपनी मिस को है वो कहती है कि नहीं, मुझे आपका नंबर नहीं चाहिए और बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी मदद की। लेकिन मैं इसोप के साथ काम करके ही खुश हूँ और मैं उनके साथ रहकर ही अपना जो केस है लड़ूँगी। और ये बात बोलते हुए हमें मिस को स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। और ये शायद फर्स्ट टाइम है जब मिस को अपनी इच्छा से बहुत अच्छी तरह से स्माइल कर रही है। और फिर जो अपना इसोप है वो गाड़ी में बैठता है और मिस को के साथ चला जाता है। और इसोप पूछता है कि ये जो डिटेक्टिव है तुम्हारा दोस्त है क्या? और वो कहती नहीं, नहीं, ये तो मुझे एक दिन रैंडमली मिल गया था जब मैं सड़कों पर धक्के खा रही थी और कुछ सामान ले रही थी। और वो कहता है कि तुम्हें इस डिटेक्टिव से दूर रहना चाहिए, मुझे इससे काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। और वो ये भी कहता है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और वो कहती है हाँ, मैं समझ गई तुम्हारी बात कि तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर अपना इसोप पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? और वो कहती है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी जो अपना इसोप है वो कार रोकता है और कहता है कि चलो कुछ ना कुछ खाते हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम इन्हें रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर इसोप मिस को काफ़ी गौर से खाते हुए देख रहा है और मिस को भी इस बात को नोटिस कर लेती है। और जब ये बात वो नोटिस करती है तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील करती है। लेकिन इसोप उसे नैपकिन देते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फ़ील करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। और वो मिस को जब ये बात सुनती है तब वो कहती है कि हाँ, मेरा भी कोई ख़ास दोस्त नहीं है। हाँ, मेरी बस एक स्कूल फ्रेंड है जो मेरी इकलौती दोस्त है और वो हमेशा मेरा साथ देती है और वो मेरा हमेशा पीछे खड़ी रहती है। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है वो मेरे साथ होती है। लेकिन वो फिर जब ये बात बोलती है तब इसोप कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वो ये बात बोलती है कि मुझे लगता है कि अब वो भी मेरे से दूर होती चली जा रही है। और वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है? कि वो कहती है कि वो मेरी बात का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती और मेरी बातों को ध्यान से भी नहीं सुनती। वो अपने बारे में ही बताती रहती है। और हमें सब बातें जब वो कर रही थी तब हमें जो उसका जियोंग बे का फेस है दिखाया था और जो भी कन्वर्सेशन मिस को ने जियोंग बे के साथ करी थी, हमें वो सारे पैनल्स दिखाए जाते हैं। और फिर इसोप कहता है कि अच्छा, अच्छा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन कहती कि नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। और वो पूछती है कि आपके हिसाब से जो फ्रेंड का मतलब है वो क्या है? तब वो बताता है कि फ्रेंड एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हारे मुश्किल टाइम में तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बिताए। और मिस को भी उसकी बात से एग्री करती है और ये सब बातें जो है उसके माइंड में चलती रहती हैं। और नेक्स्ट सीन के अंदर हम उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर आता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो उसे खाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी को के भाई का कॉल आता है जो कि है जी स्योंग। और वो उसे कहती कि हेलो ब्रदर, तुम कहाँ हो? और वो कहता है कि नहीं, मैं इतना बैलेंस पे नहीं कर सकता, मेरे से ये पे नहीं होगा। तब वो कहता है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो?
वो बस इतना बोलता है कि मेरे से अब बैलेंस पे नहीं होने वाला। और फिर जब मिस को कहती कि एक काम करो, ठीक है तुमसे तो नहीं होगा, तुम मुझे बिल की कॉपी सेंड कर दो। तब वो उसे कॉपी सेंड करता है और जो बिल है वो 50,000 वॉन का होता है। इसॉप ये बात बोलता है और वो मिस को कहती है कि हाँ, ये मेरा भाई था और ये मेरी अकेली फैमिली ही बचा है। और वो कहता है कि हाँ, इसका मतलब, और वो कहती है हाँ, कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी टाइम पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरी आंट ने मुझे पाला था और हमें दिख ही रहा है कि उसकी आंट ने उसे कैसे बड़ा किया था। और वो कहता है कि तुम शायद अपने भाई के काफ़ी क्लोज़ हो, है ना? और वो कहती है हाँ। और वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारा भाई गलती करे तो क्या तुम उसको माफ़ करोगी या फिर उससे दूर हो जाओगी? और वो कहती है ऐसा नहीं है। उसके बाद इनकी कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा लंबी चलती है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं जाती। उसके बाद जो है यूसुफ उसे गुड बाय कहता है और कहता है कि तुम सेफ घर जाना। और इसके बाद जो मिस को है वो अपने घर वापस चली जाती है। तब हमें इसॉप को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर और अपनी डायरी और पेन के अंदर मिस कुक की सारी डिटेल लिखता है। वो उसके ऊपर लिखता है कि यह मिस जी जोंगो, ये एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है और उसका रिलेशन अपने भाई जी सॉन्ग के साथ और अपनी फ्रेंड और आंट के साथ है। और उसकी वो पूरी डिटेल्स है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखता है और उसी पेन के साथ लिखता है। और ये सब लिखते लिखते उसकी नज़र पड़ जाती है जी सॉन्ग के ऊपर। हाँ, तो अब फाइनली इन दोनों का मिलन भी हो चुका है और जब वो उसे देखता है तब वो कहता है ये तो बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं। और यही इसी पॉइंट के अंदर ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, मैं जानता हूँ इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट नहीं था लेकिन जितना भी था वो काफ़ी कमाल का था। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।